अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, लाडली बहन योजना ई-केवाईसी के ताल्लुक़ से लोगों के मन में बहुत से सवालात है। ये कि ई-केवाईसी किन लोगों को करना है, किन लोगों को नहीं करना है, कौन कर सकता है ई-केवाईसी, ये सब सवालों के जवाबात हम लेके आए हैं अपनी इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, लाड़की बहन योजना की ई-केवाईसी को लेकर आज हम कुछ सवालों के जवाब लेकर आए हैं। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में जो उठ रहे हैं कि लाड़की बहन ई-केवाईसी को लेकर, तो उन्हीं सारे सवालों को हम थोड़ा सी क्लियर करने वाले हैं। तो पहला सवाल है, क्या बहुत सारी लाड़की बहनों में मन में ये सवाल आ रहा है, क्या जिन लोगों को पैसा आ रहा है अभी तक, है ना, क्या उनको भी ई-केवाईसी करना पड़ेगी? यानी कि जो लाड़की बहनों को पैसा आ रहा है, क्या ऐसी लाड़की बहनों को भी ई-केवाईसी करना पड़ेगी? तो जवाब है हाँ, हर किसी लाड़की बहन को, यानी कि जिसको पैसा आ रहा है अभी तक, ऐसी लाड़की बहन को भी ई-केवाईसी करना कंपलसरी होगा। नंबर 2 सवाल है, जिन लाड़की बहनों को पैसा आना बंद हो गया, क्या ऐसी लाड़की बहनों को भी ई-केवाईसी करना होगा? तो हाँ, जो लाड़की बहनों को पैसा आना बंद हो गया, ऐसी लाड़की बहनों को भी ई-केवाईसी करना पड़ेगी। फिर नंबर 3 है, क्या मेरे घर से, यानी कि मेरे घर से 3 लोगों ने, यानी कि 2 से ज़्यादा लोगों ने लाड़की बहन का फॉर्म भर दिया था, अभी इस वक्त तीनों का पैसा आना बंद हो चुका है, तो क्या अब मैं केवाईसी जो है तीनों की कराऊँ या सिर्फ 2 लोगों की? तो जवाब है, सिर्फ आपने 2 लोगों की ई-केवाईसी करनी है, क्योंकि उस टाइम में आपने गलती कर दी थी, 3 लोगों का फॉर्म डाल दिया था आपके परिवार से। तो इस बार सिर्फ 2 ही लोगों की ई-केवाईसी कराओ, यानी कि एक होनी चाहिए विवाहित महिला, एक होनी चाहिए अविवाहित, यानी कि एक शादीशुदा महिला और एक कुंवारी महिला। इस तरह की 2 खाली आप केवाईसी कराओ, बाकी लोगों की केवाईसी मत कराओ, नहीं तो फिर से सभी लोगों का बंद हो जाएगा। ठीक है। अब सवाल नंबर 3 है, क्या मैंने ई-केवाईसी का फॉर्म भरा है और मुझसे गलती हो गई थी, तो इसको मैं करेक्शन कैसे करूं? मैंने ई-केवाईसी कंप्लीट कर ली है, लेकिन उसमें मुझसे गलती हो गई है, तो ये कैसे करेक्शन होगा? तो जवाब है, ये अभी फ़िलहाल जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे वक्त में तो फ़िलहाल कोई भी ऑप्शन नहीं है क्या करेक्शन किया जाए। अभी फ़िलहाल कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए गलती मत करो, ई-केवाईसी का फॉर्म सही से भरो, क्योंकि गलती होने पर आपके पैसे जो आने वाले थे, जो आने की उम्मीद थी, वो भी नहीं रहेंगी और करेक्शन भी नहीं होगा। हो सकता है आगे करेक्शन के लिए कोई रास्ता खुले, तो उस वक्त आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल करेक्शन के लिए कोई भी अभी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सवाल नंबर 3 आता है, सवाल नंबर 5, क्या मेरे पिता या पति के आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, लेकिन मेरे आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक है, तो क्या मेरी ई-केवाईसी हो जाएगी? तो जवाब है, बिल्कुल नहीं होगी। आपके आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर लिंक है, एक OTP वहाँ जाएगा, और आपके पिता या पति के आधार कार्ड पे जो भी मोबाइल नंबर लिंक है, उस पर एक OTP जाएगा। ये दोनों ही आधार कार्ड पे OTP जाएगा, तब जाके ई-केवाईसी फाइनल होगी, उससे पहले ई-केवाईसी फाइनल नहीं होगी। तो आप लोगों के पास अभी 2 महीने का वक्त है। अगर आपके मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो उसको लिंक करवाएं और ई-केवाईसी को कंप्लीट करें। अब सवाल नंबर 6 आता है, क्या ई-केवाईसी करने के बाद सर पैसे आना शुरू हो जाएंगे क्या? तो जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ई-केवाईसी कर लेने के बाद पैसे आना शुरू हो जाएंगे, इस बात की कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, ये कंफर्म है कि आप ई-केवाईसी करने के बाद अगर आप एलिजिबल क्राइटेरिया के अंदर पाए जाते हो, तो आपके पैसे भी शुरू होंगे, और जितने महीने के पैसे रुके हैं वो पूरे आएंगे एक साथ। और ये काम होते होते लगभग 2 से 3 महीना कंप्लीट जाने वाला है, इसके बाद ही पैसे आना शुरू होंगे। तो ई-केवाईसी करके रखो, ई-केवाईसी करना कंपलसरी है। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो ई-केवाईसी करेंगे और उनके अब तक पैसे आ रहे थे, लेकिन ई-केवाईसी करने के बाद हो सकता है वो नॉट एलिजिबल क्राइटेरिया में पाए जाए और उनका पैसा आना बंद हो जाए। तो अब इसमें बहुत सारी जो लाड़की बहनें होंगी, जो दिमाग चला रही होंगी कि मैं ई-केवाईसी नहीं करती हूँ, मेरे नाम पर 4 व्हीलर है, मेरे नाम पर इनकम टैक्स फाइल है, मैं ई-केवाईसी नहीं करती हूँ। अगर ऐसा करते हो तो भी आप जो है योजना से बाहर कर दिए जाओगे, ई-केवाईसी आपको करना ही होगा। अब इसके बाद में एक सवाल ये आता है कि ये
ई-केवाईसी हर साल करना होगी या सिर्फ ये एक ही बार और लास्ट बार है? तो जवाब है ई-केवाईसी हर साल करना होगी और जून जुलाई के आसपास ये हर साल आपको करना होगी। ये पहली मर्तबा ई-केवाईसी हो रही है और इस तरह की ई-केवाईसी हर बार होंगी। अब आखिरी सवाल जो मैं यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप लोगों को ओरली बता दूं। आखिरी सवाल ये, ई-केवाईसी कौन लोग नहीं कर पाएंगे? तो पहले वो जिन लोगों के पास में जिनके हस्बैंड का या फादर की डेथ हो चुकी है और उनके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर भी लिंक नहीं है और वो आधार कार्ड अपडेट भी नहीं हो सकता, क्योंकि पति या पिता के आधार कार्ड पे एक OTP जाना है और वो मोबाइल नंबर बंद है और आधार कार्ड अपडेट भी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के लिए बाद में शायद कोई रास्ता निकले, लेकिन फ़िलहाल कोई रास्ता अवेलेबल नहीं है। तो फ़िलहाल ऐसे लोगों की ई-केवाईसी होना अभी वक्ती तौर पे इम्पॉसिबल है। और दूसरा, उन लोगों की ई-केवाईसी जो लड़की बहनें अपने पति से झगड़ा करके बैठी है और पति OTP नहीं दे रहे, तो ऐसी लड़की बहनें भी ई-केवाईसी नहीं कर पाएंगी। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय।